तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सामान रखा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करें तो एक इलेक्ट्रिशियन के पास एक नेसेसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तो वो है एक प्लायर। एक टापारिया का प्लायर या फिर जो भी कंपनी का आप ले, प्लायर एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो एक कटर, जो वायर कटर आता है, ये आपके पास एक होना चाहिए ताकि आप वायर कट कर सके। और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर आ जाता है। स्क्रू ड्राइवर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर आपको स्क्रू वगैरह खोलने होते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ये डबल साइड वाला है, इसको आप खोल कर जो है इस साइड पे इसका स्टार वाला पोर्शन आता है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टर, जो भी आप टेस्टर यूज़ करते हो, ये आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, 20 रुपये भी मिल जाता है। ये भी आपको 30-40 रुपये, थोड़ा अच्छा वाला है, 30-40 रुपये मिल जाएगा। और ये एक आता है डिजिटल टेस्टर। ये टेस्टर टापारिया का है और इसकी खासियत ये है कि ये वोल्टेज भी बता देता है कि अगर आप वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो आपको ये बता देगा कि यहाँ पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है। मैं बाद में इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे पास और एक स्क्रू ड्राइवर का सेट है। ये टापारिया का ही है, खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये भी एक टापारिया का स्क्रू ड्राइवर सेट है, जहाँ पर देखिए ये एक स्टार वाला है। ये 4 थे, एक गुम हो गया मेरे पास, तो ये एक सेट आपको रखना है। तो अभी मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई है वो एक बेसिक चीज़ें हैं कि आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास तो अभी ये प्लायर तो 2 है, ये एक प्लायर है और ये एक प्लायर है, 2 प्लायर है। ऐसे स्क्रू ड्राइवर तो और भी है, मैंने अभी नहीं दिखाया है। टेस्टर भी और एक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा लेवल आपका थोड़ा मतलब थोड़ा आप ऊपर के लेवल में जाना चाहते हैं तो आप एक मल्टीमीटर रख सकते हैं। देखिए, मल्टीमीटर उस जगह पर काम आएगा जहाँ पर आपको अगर कोई मोटर मान लीजिए या फिर कोई सीलिंग फैन, उसका अगर कोई वाइंडिंग कट गया है तो आप इससे चेक कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूटी मोड पर लाकर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लगाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए अगर आप करते हैं कि कोई वाइंडिंग वगैरह चेक करना चाहते हैं। उसके बाद बात करें कि अगर आपको छोटा मोटा कहीं पर टाँके वगैरह लगाने हैं तो आपको एक सोल्डरिंग आयरन होना ज़रूरी है। मेरे पास ये सोल्ड्रन कंपनी का जो है सोल्डरिंग आयरन है, ये 50 वाट का है। मैंने ये तो लगभग 3 साल पहले ही ख़रीदा था, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से ईयर में ख़रीदा था। तो ये आपके पास एक होना चाहिए अगर आपको कहीं पर टाँके वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बात करें तो ये एक ग्लू गन है। ग्लू गन उस जगह पर काम आएगा जहाँ पर अगर आपको छोटी मोटी कोई चीज़ें चिपकानी है तो आप उससे ग्लू गन से चिपका सकते हैं। ये मेरे पास 100 वाट का एक ग्लू गन है, जो कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। उसके बाद आता है ड्रिल मशीन। देखिए, मशीन अगर आप के पास हो सके तो आप एक हैमर ड्रिल लीजिएगा, क्योंकि जब आप कहीं पर वायरिंग करेंगे तो आपको छेद करना होता है दीवार के पार। तो वहाँ पर ये मशीन थोड़ा जो है लोड मतलब इससे थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत होल किया है इससे भी। तो आपको एक हैमर ड्रिल लाना चाहिए और ड्रिल मशीन भी आपके पास होना चाहिए। तो ड्रिल को हैमर, ये जो है हमारा दीवार के आर पार करने के लिए ये बिट है। इसके छोटे बिट भी होते हैं, छोटे बिट भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक छोटा बिट है, जहाँ पर भी आपको अगर आपको कोई गुटका वगैरह फंसाना हो, स्क्रू लगाना हो, तो आप इससे ड्रिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक कटर मशीन की। देखिए, कटर मशीन मैंने ये ले रखा है, ये आईबेल का है, MC25 5 इंच का कटर मशीन है। तो ये अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं तो आपको उसमें कटिंग के लिए ये ज़रूरी होता है। उसके ये पाने हैं इसके नट वगैरह को टाइट करने के लिए। उसके बाद अगर आप सिग्नल का भी काम करते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फ्री डिश का सिग्नल ढूंढना है तो आप एक रिसीवर रख लीजिएगा, इससे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और एक आप टाटा स्काई का मशीन, ये जो कार्ड और ये आता है, ये मैंने एक रख लिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये भी कई कस्टमर्स का ये ख़राब रहता है तो भी सिग्नल जो है अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाता। तो मैं अपना वहाँ पर लगाकर सिग्नल निकालने के बाद उसको सही कर लेता हूँ।
तो ये भी मेरे पास एक है। उसके बाद मैं होम थिएटर भी रिपेयर करता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक स्पीकर रख लिया है चेक करने के लिए। तो ये एक स्पीकर है, शायद 2 इंच का है, 3 इंच का स्पीकर है ये। हाँ, बाहर से नहीं दिखा रहा है। उसके बाद एक AV केबल यानी ऑडियो वीडियो केबल एक है हमारे पास। ये भी ज़रूरी होता है, कभी कभी ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैंने एक रख लिया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये से टूट गया है, तो मैंने टेप लगा दिया है। ये भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये भी ख़राब हो जाता है। और मस्ट, अगर आप सिग्नल टेस्ट करते हैं तो एक LNB आपके पास एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, क्योंकि LNB का क्या रहता है कि LNB बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब जहाँ पर अगर सिग्नल आपको नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि LNB का ख़राब होना। तो LNB आपके पास एक होना चाहिए। और उसके बाद बात करें पाने की, तो पाने आपको, अगर आप अभी नए नए हैं तो आप एक स्लाइड रेंज अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा। तो पाने का काम जो है, अगर आप कोई मोटर वगैरह खोलना चाहते हैं तो पाने का यहाँ पर काम रहता है। तरह तरह के आपको 8 नंबर का एक रख लेना है। मोटर का जो हेड होता है उसको खोलने के लिए 8 नंबर जरूरी रहता है, और 10 नंबर का भी एक रख लेना है। मेरे पास अभी 10 नंबर का नहीं है, एक सेट खरीद लीजिएगा आप, तो सब आपका कवर हो जाएगा। लेकिन स्लाइड रेंज से आप कोई भी नॉट खोल सकते हैं। उसके बाद सोल्डरिंग के लिए ये फ्लक्स रहता है, ये क्विक फिक्स का है। उसके बाद एक सोल्डर वायर, ये भी आप रख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। और उसके बाद बात आती है कि एक टूल रखने के लिए एक बैग। तो ये हमारे पास एक बैग है जिसमें जो है एक प्लायर, एक कटर आ जाता है, एक स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं, और एक टेस्टर रख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये आप ये आप ख़रीद सकते हैं, और ये भी आप रख सकते हैं, ताकि अगर आपको छोटे मोटे काम करने तो आप ये बैग लेकर जा सकते हैं। इसको यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। ये डिजिटल टेस्टर है, इसका भी काम रहता है। मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो देखिए, एक हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें अभी करंट आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर रख देंगे और चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज तो शो हो रहा है। देखिए वोल्टेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद फोकस नहीं कर पा रहा है। चलिए, हाँ देखिए, अब देखिएगा आप, देखिए 236 वोल्ट, 236 वोल्ट अभी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर ये, तो आप इससे जो है वोल्टेज भी टेस्ट कर सकते हैं। ये वायरलेस के लिए भी होता है, लेकिन अगर हम वायरलेस की बात करें तो ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो वायरलेस अगर आपको टेस्टर चाहिए तो आप कोई और टेस्टर ले लीजिएगा। ये वायरलेस में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफीट हो या फिर कोई और, लेकिन वायरलेस करंट इससे टेस्ट अभी नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास होनी चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।